एक कहानी है एक ऐसे आदमी की जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा चिंता में होता है, क्योंकि उसकी जो फैमिली होती है उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं और हर दूसरे दिन उसके घर पे कोई ना कोई एक रिश्तेदार आया होता है। तो क्योंकि उसके जो फैमिली में इतने सारे खर्चे होते हैं और उससे परेशानी होती है, तो रिश्तेदार आ जाते हैं तो और परेशान हो जाता है। तो ऐसे में वो एक दिन एक बेड पे बैठा होता है इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए। तभी उसका एक छोटा सा लड़का उसके पास आता है। उसको स्कूल में होमवर्क मिला होता है, एक हेडिंग लिखी होती है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि उस हेडिंग को लेकर के वो क्या लिखे। तो वो अपने पापा के पास आता है, सोचता है कि पापा बताएंगे कुछ। तो वो अपने पापा के पास आता है तो पापा अपनी चिंता में मग्न होते हैं, पूरी तरह से अपनी चिंता में डूबे हुए होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं और सोच सोच कर परेशान हो रहे होते हैं। तो वो उस लड़के को डांट करके भगा देते हैं और फिर जब कुछ समय बीतता है तो उनको एहसास होता है कि नहीं, मुझे अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर जब वो अपने बेटे के कमरे में जाते हैं तो उनका जो छोटा सा लड़का होता है वो सोया हुआ होता है बेड पर, और उसके जस्ट बगल में एक कॉपी रखी होती है। उस कॉपी पर एक हेडिंग लिखी होती है। हेडिंग होती है कि चीज़ें जो शुरुआत में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होता है, बाद में आपको पता चलता है कि वो आपके अच्छे के लिए थी। तो क्योंकि हेडिंग इतनी एक्साइटेड थी तो उसके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी उठी, या पढ़ने की उसके बच्चे ने लिखा क्या है। तो वो पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ उन परीक्षाओं का जो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं, लेकिन बाद में छुट्टियाँ आ जाती हैं, मज़ा आता है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन दवाइयों का जो शुरुआत में तो कड़वी लगती हैं, लेकिन बाद में उससे मेरी सेहत सही हो जाती है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पापा का और भगवान का भी, जो मुझे इतना अच्छा पिता दिया। और अपने पापा का इसलिए क्योंकि वो शुरुआत में तो मुझे डांटते हैं, लेकिन बाद में खिलौने दिलवाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। और जब वो ये पढ़ता है ना तो उसको अपनी गलती पर पश्चाताप होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर क्या, फिर वो कुछ देर सोचता है और उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। वो सोचता है कि वो कितना गलत सोच रहा था। वो अपनी फैमिली को और फैमिली पे जो एक्सपेंसेस थे उसको लेकर कितना ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसको बोझ समझ रहा था। उसने सोचा दूसरी तरह से, उसने सोचा कि मेरी फैमिली, मेरे एक्सपेंसेस नहीं है, मेरे पास फैमिली है, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फैमिली ही नहीं है। और ये जो रिश्तेदार हैं, कम से कम मेरे रिश्तेदार तो हैं सुख दुख बांटने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके रिश्तेदार भी नहीं हैं, और जब भी उनके सुख दुख आते हैं तो कोई भी नहीं होता उनके सिवा। तो ऐसे ही उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो ये थी कहानी आज की। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और मैं आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।